नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अवेयरनेस। कल मैंने आपको बताया था कि संविधान क्या है। संविधान दो प्रकार का होता है, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। कल मैंने आपको यही बताया था कि कैबिनेट में कुल 3 सदस्य के ब्रिटेन मंत्रिमंडल कैबिनेट के सदस्य थे जो भारत आए थे। इसमें थे एक थे पेंथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। इसमें स्टैफोर्ड क्रिप्स कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी 389। इसमें से ब्रिटिश शासन क्षेत्र थे 296 और देशी रियासत थी 93। जो ब्रिटिश शासन क्षेत्र थे वो थे 296 जो निर्वाचन के द्वारा चुने जाने थे, और 93 थे देश रियासत में जो मनोनयन के द्वारा चुने जाने थे। अब ब्रिटिश शासन क्षेत्र के अंतर्गत चार गवर्नर क्षेत्र थे, जिसमें एक अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली और 292 सामान्य क्षेत्र थे। कैबिनेट मिशन के अनुसार ब्रिटिश शासन क्षेत्र से संविधान के सदस्यों 296 का निर्वाचन किया जाना था तथा देशी रियासत क्षेत्र से 93 सदस्यों का मनोनयन किया जाना था। तो जुलाई से अगस्त 1946 में ब्रिटिश शासन क्षेत्र की 296 सीटों पर चुनाव आयोजित किए गए, जिनमें से 208 कांग्रेस ने जीती, 73 मुस्लिम लीग ने और 15 अन्य दल ने जीती। 19 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया और मुस्लिम लीग के सदस्यों द्वारा इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया गया। पाकिस्तान के रूप में अलग देश की मांग कर उसके लिए अलग संविधान की मांग की गई। क्योंकि पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग की गई थी, इसलिए जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे उन्होंने इस बैठक में भाग नहीं लिया था, इसलिए इस बैठक को रद्द कर दिया गया। अंत में भारत से पाकिस्तान के अलग होने के पश्चात 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया और इसके अनुसार कुल सदस्यों की संख्या 299 निश्चित की गई। तो सदस्यों की संख्या 299 हो गई। तो इसमें 229 ब्रिटिश क्षेत्र थे और 70 देशी रियासत थीं। और संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई जो पाकिस्तान के अलग होने के बाद, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। अब मैं आपको कुछ बहुत से महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ, जैसे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिन्हें वरिष्ठता के आधार पर चुना गया था। फिर है संविधान सभा की द्वितीय बैठक का आयोजन 11 दिसंबर 1946 को किया गया। इस बैठक में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। क्योंकि अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे, जबकि मैं पहले बता चुका हूँ कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिन्हें वरिष्ठता के अनुसार आधार पर चुना गया था। संविधान सभा की तृतीय बैठक 13 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई। इसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। बाद में यह उद्देशिका प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना के रूप में लिया गया और संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण के लिए कुल 11 सत्र आयोजित किए गए थे। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, तृतीय बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। तो आप 9, 11, 13 के क्रम में भी आप इसे याद कर सकते हैं। चूँकि संविधान निर्माण के लिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, तो संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण के लिए कुछ अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य किए गए, जैसे कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गीत को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे झंडे को अपनाया गया। 1949 को संविधान सभा के द्वारा ही राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की गई। राष्ट्रमंडल संगठन उन देशों का संगठन है जो ब्रिटेन के अधीन रहे हैं। अब मैं आगे आपको बताना चाहता हूँ कि संविधान सभा के द्वारा ही 24 जनवरी 1950
संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम तथा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा के द्वारा भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तो अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो राष्ट्रपति का कार्यभार राजेंद्र प्रसाद द्वारा 26 जनवरी 1950 से संभाला गया। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, जबकि लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। अब लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा कारण था, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा, जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस के द्वारा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 थी जो, उसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, और इसी दिन को यादगार बनाने के लिए संविधान सभा के द्वारा 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू करने का निर्णय लिया गया। संविधान सभा के द्वारा संविधान के कार्यों को करने के लिए कुल 17 समितियों का गठन किया गया था, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कुल 17 समितियों का गठन किस प्रकार किया गया था और उसके अध्यक्ष कौन कौन थे। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और आप प्लीज़ बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।